Hello everyone, welcome to the video lecture series of Signal System. Subject code is KEC403 and here we are in lecture number 8 of unit number 4. So, in the previous lecture हम लोग पढ़ रहे हैं discrete time system को Z ट्रांसफॉर्म के थ्रू कैसे एनालिसिस किया जा सकता है। जी हाँ, उसमें हमने पढ़ा सिस्टम फंक्शन HZ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इसका इन्वर्स करें तो HN आ जाएगा जिसे हमने बोला इम्पल्स रिस्पॉन्स। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन हाउ वी कैलकुलेट द स्टेप रिस्पॉन्स व्हेन अ डिफरेंस इक्वेशन इज गिवन। जब हम इनपुट को पुट कर देते हैं वैल्यू UN, उस केस में आउटपुट YN की वैल्यू क्या आती है। नाउ अब अगर मैं इन सब चीजों को मिक्सअप करने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर, सो इस लेक्चर में हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन एनालिसिस करने वाले हैं, यानी डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग Z ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ये पूरा का पूरा मेथड पढ़ चुके हैं इन अवर यूनिट नंबर 2, जहां पे हमने डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को मतलब डिफरेंस इक्वेशन एनालिसिस देखा था, जहां पे नेचुरल रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स सब चीजें कैलकुलेट की थी। इन द सेम वे वही सेम चीज मैं यहां पे भी करने वाला हूं, बट वो चीज हम करेंगे यूजिंग Z ट्रांसफॉर्म। नेचुरल रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स सब आएगा यहां पे, बट यूजिंग Z ट्रांसफॉर्म, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन डिफरेंस इक्वेशन एनालिसिस यूजिंग Z ट्रांसफॉर्म। So here's the difference equation using Z transform। तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन यहाँ के आपके सामने रख रहा हूं, जो कि सेम क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में देख चुके हैं कि फाइंड द आउटपुट YN ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट DT सिस्टम स्पेसिफाइड बाय द इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंस इक्वेशन जिससे हमारा LTI DT सिस्टम डिफाइंड हुआ है, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट YN व्हेन देयर आर इनिशियल कंडीशंस एंड देयर आर इनपुट आल्सो। तो दोनों ही कंडीशंस गिवन है, उस केस में मुझे आउटपुट YN को कैलकुलेट करना है। दैट मींस मुझसे क्या पूछा जा रहा है, जी हाँ, मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल रिस्पॉन्स, क्योंकि अब ये जो हम रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं इसमें हम इनिशियल कंडीशन भी एक्यूमुलेट करेंगे, इनपुट का पार्ट भी एक्यूमुलेट करेंगे। दैट मींस हम दोनों की वजह से जब रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टोटल रिस्पॉन्स। दिस इज गिवन बाय नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स रिस्पॉन्स। अब नेचुरल रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता था, जी हाँ, ड्यू टू द इनिशियल कंडीशंस, और फोर्स रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता था, ड्यू टू द इनपुट कंडीशन, राइट। तो अब Z ट्रांसफॉर्म से किस तरह से मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, कितना हमारा प्रोसेस इजी हो जाता है, वो चीज यहां पे होती है। क्योंकि अगर आप मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, इफ यू रिमेंबर दैट डायरेक्ट मेथड, तो उसके केस में इनपुट की कैटेगरी पे डिपेंड करता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आएंगे, राइट, कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या सिलेक्ट करेंगे। देन अगर हम यहाँ पे नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करें तो हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाते थे, होमोजीनियस के रूट्स कैसे आ रहे हैं उस बेस पे मुझे सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो दैट मींस मुझे बहुत सारी चीजें याद रखनी है, बस Z ट्रांसफॉर्म के अंदर ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना है। इसका एक ही सिंपल प्रोसीजर है जो अभी तक हम देख चुके हैं, वो क्या है, केवल इस इक्वेशन का हम करेंगे Z ट्रांसफॉर्म। तो ये इक्वेशन YZ यानी Z में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इनपुट कंडीशन भी गिवन है, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, इसे पुट कर देंगे तो मेरे पास केवल एक ही अननोन बचने वाला है, वो है YZ। और इसी का जब मैं इनवर्स कर दूंगा तो आई विल गेट द YN, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और उसी YN में मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे नेचुरल और कहां पे फोर्स रिस्पॉन्स है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको इस गिवन इक्वेशन का Z ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो YN की जगह हमने लिख दिया YZ, और 3/2 YN - 1 को हमने लिखा Z इनवर्स ऑफ YZ, और उसके बाद YN - 2 को हमने लिखा Z - 2 ऑफ YZ, हाफ ऑफ प्लस, राइट। और XN का हो गया हमारा X ऑफ Z, XN - 1 का हो गया Z इनवर्स X ऑफ Z, राइट। बट यहां पे क्योंकि इनिशियल कंडीशन गिवन है तो वी हैव टू कंसीडर दिस इनिशियल कंडीशन, और उसी के बेस पे ये इक्वेशन एक्सपैंड होगी, राइट। बस ये डिफरेंस यहां पे लगने वाला है। तो जब इनिशियल कंडीशन होती है तो उस केस में ये YN - 1 आप कैसे एक्सपैंड करोगे, दिस इज रिटन एज Z इनवर्स Y ऑफ Z प्लस इसकी पावर को एक इंक्रीज कर दीजिए, यानी Z इनवर्स की पावर इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा Z टू द पावर 0, और यहां वैल्यू आप पुट करेंगे Y - 1, राइट। सिमिलरली अगर आपको YN - 2 को एक्सपैंड करना है तो यू विल राइट Z - 2 Y ऑफ Z, जब कोई इनिशियल कंडीशन नहीं होती, बट जब इनिशियल कंडीशन गिवन है तो दिस विल बी रिटन एज एक पावर इंक्रीज, यहां पे हो जाएगा Y - 1, फिर एक पावर इंक्रीज यानी कि Z की पावर 0, यहां हो जाएगा Y - 2। सिमिलरली अगर आपको इक्वेशन में YN - 3 सपोज ओपन करना है तो यू विल राइट Z - 3 Y ऑफ Z प्लस Z - 2 Y ऑफ -1 प्लस Z - 1 Y ऑफ -2 प्लस Z टू द पावर 0 Y ऑफ -3। तो this is the way how we take the Z transform when the initial conditions are given,
राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अब अगर मैं इस फर्स्ट यानी इस गिवन इक्वेशन को z ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? जी हाँ, हमारा आंसर बनेगा yn का z ट्रांसफॉर्म हो गया y ऑफ z, देन माइनस ऑफ 3/2, yn माइनस 1 की जगह मैं लिखूंगा z इनवर्स ऑफ yz प्लस z इनवर्स ऑफ 0 यानी कि z की पावर 0 y माइनस 1, यानी कि ये एक्सपैंड होगा yn माइनस 1 के लिए, माइनस 3/2 आपका बाहर एज इट इज है। सिमिलरली प्लस ऑफ हाफ, उसके बाद है हमारा y माइनस 2, yn माइनस 2, तो ये खुलेगा z इनवर्स z माइनस 2 ऑफ yz प्लस उसके बाद z माइनस 1 ऑफ y माइनस 1 प्लस z माइनस 2 ऑफ y माइनस 2, नॉट z माइनस 2, दिस इज पावर इंक्रीज, तो z टू द पावर 0 y माइनस 2, राइट। सो ये एक्सपेंड हो गया। इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करूं तो इक्वल्स टू दिस बिकम 2 ऑफ एक्स जेड प्लस 3/2 ऑफ, इसे भी हम इनिशियल कंडीशन के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है। बेसिकली आप देखो इनिशियल कंडीशन y की ही गिवन है, x की गिवन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप एक्सपैंड करो चाहे ना करो वैल्यू 0 ही कहलाएगी, राइट। तो ऑन द राइट हैंड साइड 2xz प्लस 3/2 z इनवर्स xz पे ही मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। बट अगर क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन है तो हम उसके साथ यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी लेके आते, क्या? प्लस x ऑफ माइनस 1, बट यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, तो इन दैट केस दिस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, right? So what is my equation become? My equation become this is equal to in this form. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे y माइनस 1 की वैल्यू क्या गिवन है? y माइनस 1 की वैल्यू गिवन है 0। दैट मीन्स ये जो y माइनस 1 वाला फैक्टर है ये खत्म, ये जो y माइनस 1 वाला फैक्टर है ये भी खत्म। तो अल्टीमेटली अगर मैं yz वाले फैक्टर एक साथ ले लूं तो yz वाले फैक्टर एक साथ रखने पे ये बना 1 माइनस 3/2 ऑफ z इनवर्स, राइट, ओवर हियर। ये फैक्टर तो खत्म हो ही चुका। उसके बाद इस वाले फैक्टर में आप आ जाओगे तो यहां है प्लस 1/2 ऑफ z माइनस 2, राइट। दिस इज द yz फैक्टर जिनमें yz आ रहा है। उसके बाद ये z माइनस 1 वाला कंपोनेंट खत्म हो चुका क्योंकि y माइनस 1 0 है और y माइनस 2 की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ पे 1 बचेगा और ये 1 हाफ से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ बचाएगा प्लस हाफ, राइट, इज इक्वल टू दैट इक्वल टू बिकम, अगर x ऑफ z को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 3/2 ऑफ z इनवर्स, राइट। तो मेरे पास अभी तक अगर मैं देखूं तो यहां पे हम जब इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन होती तो हमने लास्ट इक्वेशन जो करी है, लास्ट लेक्चर जो करें उसमें क्लियरली आपके पास आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो yz अपॉन x ऑफ z। कब? जब इनिशियल कंडीशन गिवन ना हो, उस केस में ही रेशियो आ सकता है। अब जब इनिशियल कंडीशन गिवन है तो ये जो वैल्यू यहाँ पे बच गई ये उस इनिशियल कंडीशन की वजह से बची कि यहाँ पे अब आप h ऑफ z फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो सकता है? यहाँ पे फाइंड आउट हो सकता है केवल yz, क्योंकि यहाँ पे मुझे xn यानी कि x ऑफ z की वैल्यू भी गिवन है, राइट। अब अगर xn गिवन है 1/4 टू द पावर n un, तो एज वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xz की वैल्यू हो जाएगी द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वैल्यू, तो xz हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस 1/4 z इनवर्स। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, राइट। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? जी हाँ, मुझे मिलेगा yz के कंपोनेंट एक तरफ है हमारे पास, ये बन गए हमारे 1 माइनस 3/2 ऑफ z इनवर्स प्लस 1/2 ऑफ z माइनस 2, राइट, इज इक्वल टू ये जो हाफ है इसको हम राइट हैंड साइड पे कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ, राइट। और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी है हमारे पास प्लस ऑफ x ऑफ z, xz की जगह क्या है 1/1 माइनस 1/4 z इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 ऑफ z इनवर्स, राइट। और अल्टीमेटली ये जो yz की वैल्यू है, दिस yz वैल्यू बिकम व्हाट? दिस yz वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 डिवाइड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, यानी कि 1 माइनस 3/2 ऑफ z इनवर्स प्लस 1/2 ऑफ z माइनस 2, राइट, एंड प्लस 2 प्लस 3/2 z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 z इनवर्स मल्टीप्लाई बाय दिस कंप्लीट फंक्शन 1 माइनस 3/2 z इनवर्स प्लस 1/2 z माइनस 2। सो yz इज इक्वल टू दिस फंक्शन, और आप देख सकते हैं कि अब ये जो फंक्शन आया तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वजह से बन रही है? ये बन रही है इनिशियल कंडीशन की वजह से। और ये वैल्यू किसकी वजह से बन रही है? ये वैल्यू बन रही है इनपुट कंडीशन की वजह से, राइट। सो ये जो कंप्लीट yz है इसी में आपका नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस दोनों अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने यहाँ दोनों वैल्यूज को बिल्कुल सेपरेट लिखा है कि इनपुट वाली कंडीशन को बिल्कुल अलग और इनिशियल कंडीशन से जो कंडीशन बची थी हाफ उसकी वैल्यू सेपरेट। तो सिंपल याद रखने की तरीका ये होता है कि इनपुट वाली जो वैल्यूज हैं, जो एग्जिट वाली इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन को अलग लिखिए, उन वैल्यूज को अलग लिखिए। उसके अलावा जो भी बचेगा, जैसे यहाँ हाफ बच रहा है, हो सकता है z इनवर्स प्लस 1 बच जाए, z इनवर्स माइनस हाफ बच जाए, कुछ भी बच सकता है, वो वैल्यू आपकी इसके साथ आएगी। दैट इज द कॉल्ड द नेचुरल रिस्पॉन्स। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो फैक्टर है, दिस गिव्स मी द नेचुरल रिस्पॉन्स, और ये वाला जो फैक्टर है दिस गिव्स मी द फोर्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये कैलकुलेट होगा इनपुट की वजह से और ये कैलकुलेट होगा
इनिशियल कंडीशंस की वजह से, राइट। अब क्योंकि रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स आई वांट टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन में, तो yn चाहिए ना। सो yn कैसे आएगा, यानी कि मुझे इन टर्म्स का क्या करना है, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। तो दिस विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, दिस इज कॉल्ड बेसिकली y1 ऑफ z, दिस इज कॉल्ड बेसिकली y2 ऑफ z, और इन दोनों फंक्शन को हम बिल्कुल सेपरेट ट्रीट कर सकते हैं। क्यों मैं सेपरेट ट्रीट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में केवल नेचुरल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, इन दैट केस ये इनपुट पोर्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, केवल ये पोर्शन रह जाएगा जिसे आप बोलोगे नेचुरल रिस्पॉन्स। और अगर फोर्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है तो आप ये इनिशियल कंडीशन वाला पार्ट रिमूव कर दो, यू विल गेट ओनली दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द फोर्स रिस्पॉन्स। और ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, जो क्वेश्चन हमने सेकंड यूनिट में किए थे, वी हैव डायरेक्टली कैलकुलेटेड द फोर्स रिस्पॉन्स एंड द स्टेप रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स एंड द नेचुरल रिस्पॉन्स इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर्स। तो वो चीज आप यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब मैं बोल रहा हूं फर्दर कैलकुलेशन के लिए मुझे यहां पे इनका इनवर्स करना है, तो दैट मींस एक क्वेश्चन के अंदर आपके दो पर्टिकुलर फंक्शन हो गए जिनका इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो y1z को अलग ट्रीट करूंगा, y2z को अलग ट्रीट करूंगा, एंड व्हाट इज द इनवर्स कैलकुलेशन। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जी हां, इनवर्स के लिए सबसे पहला पार्ट है इसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना। तो जब आप इसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम नीचे वाले पार्ट के फैक्टर भी करेंगे, राइट। पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे 1/2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3/2 है, तो 1 और 1/2 के फैक्टर हो जाएंगे। सो दैट मींस इन बाय कन्वर्टिंग इनटू पॉजिटिव पावर, तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लाइक दिस, yz इज इक्वल टू माइनस ऑफ z स्क्वायर, ये बाई 2 नीचे आ गया और ये दो फैक्टर बदल गया z-1 एंड z-1/2। सिमिलरली जो सेकंड फैक्टर है 2 + 3/2 z इनवर्स, ये आपका z की पावर में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वाला पोर्शन 1 - 1/4 z इनवर्स, तो ये हो गया z-1/4, और ये दो फैक्टर हो गया z-1/2 एंड z-1। यानी कि इनवर्स करने के लिए मैंने अपने फंक्शन को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लिया, तो नाउ माय फंक्शन बिकम दिस। और जैसे कि मैं बताया था, दिस इज बेसिकली y1 ऑफ z एंड दिस इज बेसिकली y2 ऑफ z। तो जब मैं y1z को ट्रीट करूंगा, यहां से जो वैल्यू आएगी, यानी एक तरह से y1n जो आएगा इनवर्स, वो कहलाएगा नेचुरल रिस्पॉन्स, और जो यहां से y2n आएगा वो कहलाएगा फोर्स रिस्पॉन्स। और जब हम इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, देन वी गेट द टोटल रिस्पॉन्स, दैट इज नथिंग बट y ऑफ n, राइट। तो अब 1 बाय 1 इनका इनवर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स आप कर चुके हैं, y1z मैं यहां बहुत जल्दी से आपको दिखाने जा रहा हूं। y1z को सिलेक्ट किया, -z² डिवाइड बाय 2 z-1 z-1/2, इसका पार्शियल करना है, तो पार्शियल के लिए सबसे पहले स्टेप y1 बाय z। सो y1 बाय z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ z डिवाइड बाय 2 z-1 और z-1/2। तो इसके पार्शियल कर सकते हैं, इसके पार्शियल करने के लिए यहां पे हम लिखेंगे a डिवाइड बाय z-1 प्लस b डिवाइड बाय z-1/2, और a और b की आप वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ये काम आप बहुत बार कर चुके हैं, एंड जस्ट मैच अप योर आंसर की a और b की वैल्यू आपकी इस आंसर से मैच होती हैं या नहीं होती। y1z इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1 - z इनवर्स प्लस हाफ 1 - हाफ z इनवर्स। सो ये आंसर मैंने आफ्टर डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद जब आप उसे z इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब ये y1z लिखा है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका इनवर्स हो जाएगा -un, और इसका इनवर्स हो जाएगा 0.5, यानी कि हाफ के लिए हो गया 0.5, दैट इज अ कांस्टेंट, और इस फैक्टर के लिए हो गया 1/2 टू द पावर n un, राइट। तो दिस इज द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ y1z फंक्शन, और यही y1n क्या है, यही है आपका नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट। सिमिलरली अब ये जो हमारा yz था, इसमें दो फैक्टर थे, एक फैक्टर मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज y1 ऑफ z। इसी तरह से आप यहाँ पे y2 ऑफ z का भी पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स करके लाएंगे, राइट। सो नाउ कंसीडर y2 ऑफ z, उसके बाद y2 ऑफ z बाई z बनाएंगे, तो एक z यहाँ से कम हो गया, दिस बिकम z इंटू 2z प्लस 3/2 डिवाइड बाय z-1/2 z-1/4 z-1/2 z-1। तो इसको भी हम पार्शियल करेंगे, तो a अपॉन z-1/4 प्लस b अपॉन z-1/2 प्लस c अपॉन z-1। तो सेम जैसे मैंने लास्ट में बताया था, क्या मेथड अपनाता हूं मैं, अगर मुझे a को कैलकुलेट करना है तो सिंपली इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, z की जगह 1/4 पुट कर लीजिए, तो दिस इज बिकम 1/4 इंटू 2, दैट बिकम 1/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस हाफ और 1/4 माइनस 1। सो व्हाट डज वैल्यू बिकम, ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4/2, 4/2 का मतलब 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया आपका हाफ। सिमिलरली नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 LCM, इट बिकम 1 - 2, तो दैट बिकम माइनस ऑफ 1, तो ये बचा -1/4, और 1/4 माइनस 1 इट बिकम -3/4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16 ऊपर जाएगा, 16 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा आंसर 8/3। सो दैट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8/3।
Similarly, you will calculate the value of B, you can calculate the value of C. Now आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो B की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. B की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, जी हाँ, Z माइनस हाफ के फैक्टर को हटा दूंगा, यानी Z इज इक्वल टू 1/2 पुट करूंगा इस पूरे फैक्टर में, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 दैट बिकम 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाय हाफ यहाँ पे पुट किया तो दिस बिकम हाफ माइनस 1/4 और हाफ माइनस 1, राइट. सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा 1 प्लस 3/2 दैट बिकम 5/2. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचा 1/2 माइनस हाफ दैट मीन्स 1/4 और 1/2 माइनस हाफ दैट इज माइनस ऑफ हाफ. तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया तो ये वाली वैल्यू हो गई 20 डिवाइड बाय 10 तो दैट बिकम माइनस ऑफ 10. सो बी की वैल्यू आपके आगे जाएगी माइनस ऑफ 10. और सिमिलरली जब आप z इज इक्वल टू 1 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 28/3. So after getting all these three values, इस फंक्शन में जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा, so what is my partial fraction become? yz upon z is equal to 8/3 divided by z minus half plus minus 10 divided by z minus half plus 28/3 divided by z minus 1. z को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे से z को कॉमन ले आके इसे इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वी कैन टेक द इनवर्स लाप्लास. तो ये हो गया 8/3 1/4 टू द पावर n un minus 10 1/2 टू द पावर n un और प्लस 28/3 un. तो आई होप इनवर्स आप कर चुके हो, तो इसलिए मैंने आपको बहुत ही डायरेक्ट मेथड से आपको इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाया है, दिखाया है, आप ऑलरेडी कर चुके हो. और ये मानकर कि आप ये क्वेश्चन पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे तभी आपको बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट. तो मैं अपनी वीडियोस में ये मान के चलता हूं कि अगर आप इन वीडियोस को केवल सुन रहे हो तो शायद आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, बट अगर आप उसके साथ साथ खुद से प्रैक्टिस भी कर लो, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, एक बार सुनिए देन उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, देन यू डेफिनेटली गॉट द फुल 200% कॉन्फिडेंस कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे ही आएंगे, right. So now we have calculated this y2n. So what is this y2n? This is basically called force response, right. अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा था केवल फोर्स रिस्पॉन्स तो ये फोर्स रिस्पॉन्स है क्योंकि इनपुट की वजह से कैलकुलेशन की गई है, राइट. सो अब हमें क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द टोटल रिस्पॉन्स, तो व्हाट इज द yz इज y1 प्लस y2. सो अल्टीमेटली yn क्या होगा, yn प्लस y2n. तो ऑलरेडी हमने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, उन दोनों वैल्यू को अब आप पुट कीजिए, देन आपका ये इन टोटल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप मैच कराएंगे, राइट. अब आंसर पहले अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिख के उसे जब सम अप करेंगे तो एक आंसर हमारे पास है 8/3 1/4 टू द पावर n un माइनस दिस प्लस 28/3 और एक आंसर हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था दिस वन. तो इन दोनों को जब मैं ऐड ऑन करूंगा यहाँ पे माइनस ऑफ un है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे un का कंपोनेंट है ये रहा 28/3 ऑफ un, राइट. तो माइनस ऑफ un और 28/3 ऑफ un, 28/3 माइनस ऑफ 1 क्या बचा 25/3 un. तो इस तरह से जो फैक्टर जिसके साथ क्लब हो रहा है उसको क्लब करके यहाँ पे टोटल रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, राइट. सो क्वेश्चन एक ही समझाया मैंने इसके अंदर, बट इस पूरे क्वेश्चन से आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से आप नेचुरल रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स या सिस्टम रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करते हैं, राइट. इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट में बेसिकली जो सारे कॉन्सेप्ट थे आपने पढ़ लिए हैं. बेसिक जेड ट्रांसफॉर्म, बेसिक सिग्नल्स का जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज हमने कर ली और देन डिफरेंस इक्वेशन का एनालिसिस भी कर लिया. अब चाहे वो स्टेप रिस्पॉन्स है, इंपल्स रिस्पॉन्स है, सब चीज हमने कैलकुलेट करना सीख ली है. तो आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर योर जेड ट्रांसफॉर्म इज कंप्लीट, राइट. अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिट नंबर 3, राइट. यूनिट नंबर 3 इज अ वेरी वेरी लेंथी यूनिट बिकॉज उसमें हमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्म कवर करने हैं, लाप्लास कवर करना है, फोरियर कवर करना है. सो बट कवर करने से पहले मैं आपको इतना जो बोलूंगा कि ये जेड ट्रांसफॉर्म मैंने इसलिए पढ़ा है सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि ट्रांसफॉर्म में बेसिकली डोमेन एनालिसिस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. बेसिक सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्म, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, देन उसके बाद ये डिफरेंस इक्वेशन है, मतलब सिस्टम एनालिसिस है. तो ये सारी चीज आपको हर एक ट्रांसफॉर्म में मिलेगी. तो आगे बढ़ने से पहले यूनिट 3 पे जाने से पहले 1 और 2 जो कि मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उसके बाद यूनिट 3 पे जाने से पहले आप इस यूनिट नंबर 4 जेड ट्रांसफॉर्म को कर लीजिए, जिससे कि ये आपको थोड़ा सा बेस बना देगा कि हमें आगे के ट्रांसफॉर्म में भी क्या क्या स्टडी करना है. सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 और उसमें भी बेसिकली मैं बात करूंगा सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की. थैंक यू.